आगामी 5 अक्टूबर को हरियाणा प्रदेश की विधानसभा के जो चुनाव होने जा रहे हैं, इसी चुनाव के सिलसिले में आपके सहयोग और समर्थन के लिए, आपके प्यार, आशीर्वाद और वोट के लिए आपके बीच में आए हैं। मेरे से पूर्व आपके प्रत्याशी ने जहां आपसे वोट की गुजारिश की, वही इस बात का यकीन, विश्वास और भरोसा भी दिलाया कि वो आपके मान सम्मान को 4 चांद लगाने का काम करेंगे। कभी आपकी बात को नीचा नहीं होने देंगे। बुजुर्गों और नौजवान दोस्तों, भी थोड़े ही समय पहले लोकसभा के चुनाव होकर के हटे हैं। लोकसभा का चुनाव राष्ट्रीय मुद्दों पर लड़ा गया था। लोगों ने 2 ही जगह वोट डाले, मोदी के खिलाफ और मोदी के पक्ष में। खासतौर पे कमेरे वर्ग के लोग, किसान कम्युनिटी के लोग भारतीय जनता पार्टी के किसान विरोधी नीतियों से दुखी और परेशान थे। इसलिए उन्होंने अमृतसर से लेकर के अलीगढ़ तक, मुजफ्फरनगर से लेकर के बाड़मेर तक बिना ही मांगे कांग्रेस के पक्ष में मतदान किया। इसी तरीके से एससी कम्युनिटी के भाइयों ने भी संविधान बचाओगे कांग्रेस के नारे पर आकर के बिना ही मांगे राष्ट्र के स्तर पे कांग्रेस को पार्टी को वोट डाला। माइनॉरिटी के लोगों ने भी कहीं उनका आरक्षण ना छीना जाए, इस बात को मद्देनजर रख करके एक तरफा कांग्रेस के पक्ष में पूरे देश में मतदान किया, जिसका खामियाजा हमें भी भुगतना पड़ा, क्योंकि हम भी निरंतर 5-4.5 वर्ष तक भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी के तौर पर सरकार में शामिल थे। परंतु अब का चुनाव स्थानीय इश्यूज को लेकर के लड़ा जा रहा है, प्रादेशिक मुद्दों पर लड़ा जा रहा है। अब यह तय होना है कि कौन हरियाणा प्रदेश के नौजवान को सीधे तौर पर रोजगार से जोड़ने का काम कर सकता है, कौन किसान को, मजदूर को, कर्मचारी को, व्यापारी को, दुकानदार को ज्यादा से ज्यादा सुख सुविधाएं और साधन उपलब्ध कर सकता है, कौन गरीब आदमी के हित की योजनाएं बना करके उनके बीच में लागू करने का काम कर सकता है, कौन माताओं बहनों के मान सम्मान को और आगे बढ़ाने का काम कर सकता है। जननायक जनता पार्टी चौधरी देवीलाल की नीतियों पर चलने वाला राजनीतिक दल है, और जननायक चौधरी देवीलाल जी ने जब कभी भी कोई बात वायदे के तौर पे आपके बीच में खड़े होकर के की, आपकी दी हुई ताकत जब भी उनके हाथ में आई, उन्होंने उन बातों को न केवल पूरा किया बल्कि कानून बना करके आपके बीच में लागू किया। चाहे वो काम के बदले अनाज की योजना थी, चाहे मैचिंग ग्रांट शुरू करने की बात थी, चाहे गांव-गांव में बेसिक बीसी और एससी की चौपाल बनाने की योजना थी, चाहे किसान के ट्रैक्टर को गड्ढा डिक्लेयर करने की बात थी, चाहे साइकिल और रेडियो जैसी चीजों के टोकन टैक्स खत्म करने की बात थी, चाहे पंच परमेश्वर के प्याले हुक्के में जलने वाले तंबाकू पे लगे टैक्स को हटाने की बात थी, चाहे वो सड़क और नहर के किनारे लगे दरख्तों का आधा हिस्सा किसान को देकर के उसकी फसल का मुआवजा देने की बात थी, चाहे वो किसान को उसकी फसल बाढ़ से, ओलावृष्टि से, आगजनी से तबाह और बर्बाद हो गई तो उसका उचित मुआवजा देने की बात थी, चाहे गरीब की बेटी की शादी पर कन्यादान देकर के उसके हाथ पेड़े करने का मामला था, चाहे बुजुर्गों को 100 रुपए मासिक पेंशन देकर के उनका सम्मान बढ़ाने की योजना थी, और चाहे वो 10,000 तक के सहकारी बैंकों के कर्जे माफ करने की बात थी। इस तरह की अनेक जन कल्याणकारी योजनाएं कानून बना करके आपके बीच में लागू की, और आज आपके बीच में जननायक जनता पार्टी ने आज से 5 वर्ष पहले जो भी चुनावी वायदे आपके बीच में किए थे, आपकी दी हुई ताकत जब हमारे हाथ में आई 4.5 वर्ष में, चाहे 20% के हिस्सेदार थे, 90% चुनावी वायदों को कानूनी रूप से आपके बीच में लागू करवाने का काम किया। चाहे वो प्राइवेट सेक्टर में 75% बेरोजगार नौजवानों को रोजगार के अधिकार का कानून था, चाहे वो 50% माताओं बहनों को पंचायती राज संस्थानों में भागीदारी देकर के उनका मान सम्मान बढ़ाने की बात हुई, चाहे वो 33% आरक्षण राशन डिपो में देकर के माताओं बहनों को रोजगार के रास्ते खोलने का मामला था, चाहे वो 8% बैकवर्ड क्लासेस के लोगों को पंचायती राज संस्थानों में हिस्सेदारी देकर के उनका सम्मान बढ़ाने की योजना थी,
चाहे वो हमारी बच्चियों को स्कूल और कॉलेज जाने पर फ्री बस पास जैसी सुविधाएं उपलब्ध करवाने की बात थी, और चाहे किसान को आर्थिक आज़ादी दिलाने के लिए उसकी 14 फसलें एमएसपी प्राइस पर गांव-गांव में पंचायत सेंटर मंडियां बना करके दाना दाना खरीद करने का काम नहीं किया, 72 घंटे के अंदर उसका भुगतान सीधे उसके खाते में करवाने का काम किया। इस तरह की अनेक योजनाएं आज भी सभी वर्ग के लोगों के लिए हमारे जहन में है, परंतु वो सारी बातें संभव तभी हो पाएगी जब आपका सहयोग, समर्थन, प्यार और आशीर्वाद मिलेगा। उसी के लिए आपसे गुजारिश और विनती करने के लिए हाजिर हुआ हूँ कि आपसी छोटे मोटे मनमुटाव, गिले शिकवे, शिकायतों को दूर करके जाति पाति, धर्म और मजहब के बखेड़े से ऊपर उठ करके 36 बिरादरी के भाई 5 तारीख को अपनी एक कीमती वोट जननायक जनता पार्टी और एएसपी के साझे प्रत्याशी भाई सुभाष गोरछिया के चुनाव निशान, चाबी के निशान का बटन दबा करके उन्हें यहाँ से भारी बहुमत से चुन करके भेजने का काम करें। यही निवेदन करने के लिए आपके बीच में हाजिर हुआ। आप अपने काम के समय में से समय निकाल करके आए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय